नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजयोग के बारे में। क्योंकि अभी तक जो कॉम्बिनेशन की हमने बात करी थी तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अशुभ स्थितियों के बारे में बात करी थी। पिछले जो कुछ कॉम्बिनेशन थे 3 प्लैनेट के, तो वो काफ़ी ज़्यादा अशुभ फल देने वाले थे। पर वहाँ पे हमने रेमेडीज की बात भी करी थी जिससे कि उनके अशुभ फलों से बचा जा सके। मगर आज केवल हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जो केवल कुंडली में शुभ फल देंगे और बहुत ज्यादा देंगे। ऐसा कॉम्बिनेशन एक ही पूरी कुंडली के अंदर जातक को जीवन में सब कुछ जो हर एक व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है वो सब कुछ दे देता है, यानी कि एक राजा समान जिंदगी, गृहस्थी सुख, अच्छा सुंदर शरीर, सुंदर व्यक्तित्व, धन इत्यादि सब कुछ, बड़ा कारोबार, यानी कि जो एक हर एक व्यक्ति अपेक्षा करता है वो सारी चीजें ऐसे व्यक्ति के पास होती हैं। तो राजयोग, तो अब पहले राजयोग के बारे में बात करते हैं और उसके लॉजिक को भी समझेंगे कि ये राजयोग क्यों है और किस तरह का फल देगा और क्यों देगा। अब यहां पर सबसे पहले की बात करते हैं बृहस्पति सूर्य शुक्र। अब बृहस्पति सूर्य शुक्र की अगर हम बात करें तो देखिए, बृहस्पति देव और शुक्र देव हैं क्या। बृहस्पति देव हैं आपका देवताओं के गुरु, शुक्रदेव क्या है, असुरों के गुरु, यानी कि दैत्य गुरु। अब बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति भी सुपर इंटेलिजेंट, शुक्र की बात करें तो वो भी सुपर इंटेलिजेंट, और सूर्य क्या है, राजा। तो राजा जो है वो कहीं ना कहीं दोनों गुरुओं का ही मान सम्मान तो अवश्य करता है कि दो गुरु एक साथ है, साथ ही राजा है, तो ये एक बड़ा सुंदर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब इस कॉम्बिनेशन में यहां पर इस तरह से भी समझेंगे, क्योंकि यहां पर आपने इसको नेगेटिव नहीं लेना है कि सूर्य के साथ शुक्र बैठ गया है तो शुक्र का फल खराब होगा, ऐसा नहीं लेना है। अब इसे समझिएगा, बृहस्पति और सूर्य, बृहस्पति और सूर्य। अब जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनको बता दें कि यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में भी, उससे पहली कई वीडियो में भी मसनूही प्लैनेट के ऊपर डिटेल में बात करी थी। और मसनूही प्लैनेट क्या होते हैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बना रखा है। स्टार्टिंग की जो वीडियोस हैं प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। वहां पर हमने जहां ग्रामर के कुछ रूल डिस्कस किए थे, क्योंकि ग्रामर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपके पास बहुत सारे मोती तो हैं मगर धागा नहीं है। तो ग्रामर क्या करेगी, उन मोतियों को धागे में पिरोने का काम, कि आपको ये पता है कि ये प्लेनेट यहाँ अच्छा फल देता है, दूसरा वहां अच्छा फल देता है, मगर उनके फलों को कैसे देखा जाए तो उसमें ग्रामर के रूल अवश्य अप्लाई करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर एक चार्ट को जो हम चेक करते हैं तो उसमें क्या क्या देखना होता है कि कुंडली के 9 प्लेनेट किस तरह का फल देने वाले हैं, कौन से शुभ स्थिति में है। अब देखिए, मैं यहाँ क्या कह रहा हूं, कौन से शुभ स्थिति में है, तो प्लेनेट को ये नहीं कह रहा हूं कि प्लेनेट अशुभ है या शुभ है, प्लेनेट तो जैसे हैं वैसे ही हैं, तो उनको शुभ या अशुभ नहीं कह सकते आप, मगर वो कौन सी स्थिति में है। अब सपोज कीजिए बृहस्पति है, तो एक साधु महात्मा अगर कहीं गुंडों के बीच में फंसे हुए हैं, अब वो क्या करेंगे, तो हमने उनको मदद देनी है, मदद देके उनको बाहर लाना है, और जब वो बाहर आ जाएंगे तो फिर वो आपको मदद देंगे। इसको ऐसे समझिए। तो रेमेडीज जो हैं वो यहाँ पर आपके जो प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशन को बेटर करेगी, ताकि वो अपने शुभ प्रभाव देने के लिए स्वतंत्र हो जाएं। तो एक भी प्लैनेट कुंडली के अंदर अगर आप ठीक पोजीशन में ले आते हैं रेमेडी करके, तो वो जीवन में आपकी सारी समस्याओं को ठीक कर देता है। अब इस कॉम्बिनेशन की बात करते हैं बृहस्पति सूर्य शुक्र की। तो यहाँ पर बृहस्पति और सूर्य ये मिलकर बनते हैं चंद्रमा। तो मसनूही प्लैनेट के टॉपिक में बताया था कि चंद्रमा के मसनूही प्लैनेट कौन से हैं, बृहस्पति और सूर्य। सूर्य और शुक्र मिलकर क्या बनते हैं, बृहस्पति, या ये कह लीजिए कि बृहस्पति के मसनूही प्लैनेट क्या है, सूर्य और शुक्र। तो यहाँ पर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से चंद्रमा बने और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बृहस्पति बने। तो यहाँ पर बृहस्पति और चंद्र का एक तरह से योग माना जाएगा। इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि सूर्य बृहस्पति शुक्र का युति है,
या यहाँ पर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर बृहस्पति और चंद्र की युति है। अब बृहस्पति और चंद्र की युति एक बहुत ही सुंदर राजयोग बना देती है। अब राजयोग यानी कि गज केसरी राजयोग, तो गज केसरी राजयोग हम सुनते आए हैं, तो यहाँ पर केवल चंद्र बृहस्पति को देख लिया तो गज केसरी है, मगर यहाँ पर इस तरह की अगर युति भी कुंडली बनी हुई है तो वो भी आपका गज केसरी राजयोग के समान ही शुभ फल देगी। तो यहाँ पर शुक्र का फल बहुत ज्यादा प्रबल होगा, बृहस्पति का फल बहुत ज्यादा प्रबल होगा। ऐसा जातक देखने में बहुत ज्यादा सुंदर होगा, खूबसूरत होगा, ऐश का स्वामी होगा, यानी कि संसार के सारे सुखों को भोगने वाला, ऐश करने वाला, हर चीज का आनंद लेने वाला। जातक की ससुराल पैसे वाली होगी, पत्नी बड़ी नेक दिल, सुंदर, सरल स्वभाव की होगी, गृहस्थी जीवन बहुत अच्छा होगा, बच्चे सब अच्छे होंगे और शुक्र संबंधित कार्यों से ऐसा जातक विशेष लाभ प्राप्त कर सकता है। अब शुक्र संबंधित कार्य कौन से हो गए, ये आपको शुक्र के टॉपिक में बताया कि उस समय आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन कुंडली के किस हाउस में है, इस पे भी डिपेंड करता है। मगर जनरल बात करते हैं तो यहाँ पर मॉडलिंग के क्षेत्र में कैरियर बनाना हो तो शुक्र को कंसिडर करना पड़ेगा। फिल्मी एक्टर बनना हो या किसी भी तरह का एक्टर बनना हो तो आपको शुक्र को कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरह की जो लाइंस हैं, इसके अलावा सौंदर्य संबंधित कोई भी काम जैसे कॉस्मेटिक हो गया, लग्जरी आइटम हो गई और इसके अलावा रेडीमेड गारमेंट्स हो गया, तो ऐसे शुक्र के बहुत सारे काम हैं, वो सारे के सारे जातक को बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर लेके जाते हैं। तो जिसकी भी आप ये कॉम्बिनेशन देखेंगे तो ये सारी बातें निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगी। तो ये एक बहुत सुंदर राजयोग कुंडली के अंदर बन जाता है अगर बृहस्पति सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं बृहस्पति सूर्य मंगल। अब बृहस्पति सूर्य मंगल ये और भी ज्यादा उत्तम राजयोग है। क्यों है? बृहस्पति के लिए हमने क्या कहा था, जब बृहस्पति की कारक चीजें यानी कि बृहस्पति के बारे में जब बात करी थी कुंडली के 12 ही घरों में, तो जब हमने टॉपिक को स्टार्ट किया था यानी कि सबसे पहले लगन भाव के बारे में बात करी थी, तो लगन भाव के वीडियो के अंदर हमने हर एक प्लैनेट की कारक चीजों के बारे में बताया था। तो वहां पर बताया था कि बृहस्पति को क्या कहा गया है, गरजता हुआ बब्बर शेर। तो बब्बर शेर की उपाधि बृहस्पति को दी गई है। इसके अलावा सूर्य को क्या कहा गया है, शेर। अब शेर और बब्बर शेर में थोड़ा अंतर होता है, आप सभी समझते हैं। इसके साथ ही मंगल क्या है, चीता। तो यहां पर ये कॉम्बिनेशन क्या बन गया, बब्बर शेर, शेर और चीते का बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है। ऐसे इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये गुरुदेव, राजा और सेनापति तीनों एक साथ, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जब कुंडली में होगा तो जातक के परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति जज अवश्य होगा। जातक के भी कुंडली में जज बनने के योग प्रबल बन जाते हैं। तो या तो जातक जज अवश्य बनेगा या जातक के परिवार में पहले से भी कोई व्यक्ति जज देखने को अवश्य मिलेगा। तो जिसकी कुंडली भी ये कॉम्बिनेशन हो आप अवश्य चेक कीजिएगा। और साथ ही आप कह सकते हैं कि आप इस लाइन में तैयारी कीजिए, या आईएएस ऑफिसर के लिए तैयारी कीजिए, जज के लिए तैयारी कीजिए, तो ऐसा जातक निश्चित तौर पर ऐसे एग्जाम को क्रैक कर लेता है। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन कुंडली के खाना नंबर 8 में है यानी कि हाउस नंबर 8 में, तब ऐसा जातक योगाभ्यास करने का शौकीन होता है, उसमें एक्सपर्ट होता है, बहुत महारत हासिल होती है। साथ ही रेकी हीलिंग की पावर, जबरदस्त पावर ऐसे जातक में देखने को मिलती है। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन दादा पिता भाई। अब दादा क्या है, बृहस्पति। हमारी कुंडली में बृहस्पति जो है वो सीधा दादा को कनेक्ट करते हैं, सूर्य पिता को करते हैं और मंगल भाई को करते हैं। अब तीनों का जो कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर एक अच्छी स्थिति में होगा
अब साथ में देखिए यहाँ पर जो भी कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है, आपने एक चीज और कंसिडर करनी है कि किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन है, सपोज कीजिए ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है, अभी तीनों कितनी पावर में हैं इसको भी देखना पड़ेगा। सपोज कीजिए ये कॉम्बिनेशन कुंडली के फर्स्ट हाउस में है। अब फर्स्ट हाउस में तो है, मगर यहाँ पर बृहस्पति के जो घर हैं 2, 5, 9, 12, इन हाउसेस के अंदर इनके शत्रु ग्रह बैठे हुए हों तो यहाँ पर बृहस्पति को कमजोर करेंगे। अब 3 में से 1 कमजोर हो गया, मगर हालांकि सपोर्ट मिलकर बृहस्पति स्ट्रांग ही रहेंगे, मगर उतरे नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं जो इनके घरों के अंदर इनके दुश्मन ग्रह जाके बैठ गए तो कहीं ना कहीं वो इनको डिस्टर्ब करेंगे, कमजोर करेंगे। तो यहाँ पर इसी तरह सूर्य के पक्के घर, मंगल के जो पक्के घर हैं, उनमें जब इनके एनिमी प्लैनेट बैठ जाएंगे तो वो इस योग को कहीं ना कहीं कमजोर करेंगे, मगर फिर भी ये योग अपना शुभ फल अवश्य देगा। तो कई बार हम देखते हैं कि भी सामने वाला जो है, देखते हैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज वगैरह नेट पे, उनकी हॉरोस्कोप चेक करेंगे तो कुछ कॉम्बिनेशन जो उनके हॉरोस्कोप में मिलेंगे वो हमारी में भी होंगे, मगर हम यहाँ है वो वहाँ पे हैं, तो उसके पीछे का कारण सोचते हैं कि क्या है। तो कारण जो है इसी तरह से डिफाइन करने होते हैं। तो यहाँ पर धन के संबंध में ये योग काफी ज्यादा शुभ फल देगा। क्यों देगा? देखिए बृहस्पति और सूर्य इज इक्वल टू क्या बताया था अभी, चंद्रमा। बृहस्पति सूर्य इज इक्वल टू चंद्रमा, यहाँ भी बृहस्पति सूर्य आ गए, यहाँ पर हमने चंद्रमा को कंसिडर करना है, साथ ही चंद्रमा के साथ क्या आ गए, मंगल। तो चंद्र मंगल का योग भी आप इसे मान सकते हैं। अब चंद्र मंगल का योग कुंडली में बनेगा तो उसे क्या कहा जाता है, महालक्ष्मी योग। महालक्ष्मी योग क्यों कहा गया कि ये योग कुंडली वाले को बहुत ज्यादा धनी बना देता है, जैसे कि करोड़पति, अरबपति, तो बहुत धन दिलाता है ये योग। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा सुंदर कॉम्बिनेशन कुंडली में बन जाता है। इसके बाद भी बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की। अब तीसरे राजयोग की बात करते हैं, बृहस्पति सूर्य बुध। बृहस्पति सूर्य बुध ये भी एक बहुत अच्छा राजयोग है। क्यों है पहले उसे समझेंगे और फिर बात करेंगे कि किस तरह का फल देगा। बृहस्पति और सूर्य इज इक्वल टू क्या बना, मून, चंद्रमा। सूर्य और बुध इज इक्वल टू क्या बना, मंगल, शुभ। यानी कुंडली में जब कभी भी सूर्य और बुध इकट्ठे एक साथ होते हैं तो सामान्यतः मंगल कुंडली के अंदर शुभ हो जाता है। मगर यहाँ पर और भी योग बताए गए हैं मंगल बुध के उसमें, तो पता लगा कि एक योग तो आपने देख लिया सूर्य बुध का, मगर साथ ही शुक्र भी 9th हाउस में है, साथ ही शनि की दृष्टि भी आ रही है सूर्य बुध पर, तो यहाँ पर फिर मंगल शुभ नहीं रहेगा। तो ये अलग कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो सूर्य बुध इज इक्वल टू मंगल शुभ, यानी कि मंगल अच्छा, और साथ ही सूर्य बृहस्पति इज इक्वल टू चंद्र, तो वही सेम चंद्र और मंगल का कॉम्बिनेशन एक तरह से बन जाएगा महाधनी या महालक्ष्मी योग। तो जातक के पास धन बहुत ज्यादा होगा, एक प्रकार का राजयोग, बहुत अच्छा राजयोग, हर तरह से सारे सुखों की प्राप्ति कराने वाला। मगर अगर ये कुंडली के 5th हाउस में है, 5th हाउस में, तब यहां पर ये थोड़ा अशुभ फल देगा। तब यहां पर बुध क्या करेगा, सूर्य और बृहस्पति दोनों को ही अपने दायरे में बांध लेगा। अब इस बात का अर्थ क्या है, दायरे में बांध लेने का मतलब यह है कि यहाँ पर ऐसे जातक को किसी प्रकार की कोई ज्यादा विशेष कमी नहीं होने वाली, यानी कि संतान के संबंध में थोड़ा सा स्थिति खराब देखने को मिलेगी, मगर ऐसे में केतु को भी आपने कंसिडर करना होगा। तो यहाँ पर जब क्योंकि कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो जाता है तो ऐसे में केतु का फल कुंडली में सामान्यतः अशुभ ही देखने को मिलता है। ये हमने केतु के और बृहस्पति के वीडियो में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर सूर्य बुध और बृहस्पति और बुध का कॉम्बिनेशन जब 5th हाउस में होगा, तब ऐसे में बृहस्पति और सूर्य अपना पूरा प्रभाव नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बुध उनको अपने एक दायरे में बांध के रखेगा। तो ऐसा जातक के पास धन इत्यादि की कमी नहीं होगी, मगर वो धन इत्यादि जो है ठीक ठीक होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होगा, जैसे कि ये
फिफ्थ हाउस को छोड़ के अगर और किसी हाउस के अंदर बन रहा हो, फिफ्थ हाउस को छोड़ के अगर और किसी हाउस में हुआ तो सपोज कीजिए जातक अरबपति होगा, मगर फिफ्थ हाउस में हुआ तो यहाँ पर मामला जो है वो लखपति पे आके अटक जाएगा, ऐसे आप कह सकते हैं। यानी कि उसके सारे काम चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी, मगर बहुत ज्यादा की जो अपेक्षा हर आदमी करता है तो बहुत ज्यादा जो है देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही यहां पर अगर ये खाना नंबर 8 में हो, खाना नंबर 8 में हो और सेकंड हाउस के अंदर शनि हो, तब ऐसे में यहां पर ये अशुभ फल देगा। बृहस्पति का फल पूरी तरह खराब हो जाएगा और यहां पर जातक की किस्मत खराब होगी, मंदी होगी। तो यहां पर फिर इस तरह के जो लक्ष्मी योग बताया, महालक्ष्मी योग, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा पैसे की तंगी ही देखने को मिलेगी। तो आपने चीजों को प्रॉपर चेक कर लेना है कि ये योग या कोई भी योग इसकी बात की जा रही है उसको किसी तरह का कोई बैड इफेक्ट तो नहीं आ रहा, और आ रहा है तो उसको रेमेडी के द्वारा ठीक कर लें, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करता है कि कौन सा इफेक्ट कहाँ से आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज को ही तभी सजेस्ट किया जाता है। वो उतनी सारी रेमेडीज यहाँ पर बताना संभव नहीं है, मगर फिलहाल अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं भी है, फिफ्थ हाउस को छोड़कर बाकी कहीं भी है तो या फिफ्थ हाउस में भी है, तब भी यहाँ पर ये अच्छे परिणाम भी देगा। बस फिफ्थ हाउस के अंदर थोड़ा सा कम देगा, मात्र 10 to 20% देगा, बाकी अपनी हर पोजीशन पे 100% देगा। एट्थ हाउस से और सेकंड हाउस में शनि हो तो किस्मत खराब होगी। और अगर सेकंड हाउस में ये कॉम्बिनेशन है, अगर ये सेकंड हाउस में कॉम्बिनेशन है सूर्य बुध और बृहस्पति का, तब बहुत सरप्राइजिंग आपको लगेगा सुन के कि यहां पर ऐसा जातक अगर किसी लड़की को प्रपोज करेगा शादी के लिए तो 100% यहां पर उसकी शादी उस लड़की से नहीं होगी। इसके अपोजिट यहां पर अगर कोई लड़की उस जातक को यानी कि लड़के को जिसकी कुंडली में योग है प्रपोज करती है तो 100% उस लड़की की शादी इस लड़के से होगी। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर आजकल लव मैरिज का एक ट्रेंड है। अब लव मैरिज कब होती है? जब लड़का या लड़की दोनों में से दोनों एक दूसरे को प्रपोज करें। अब प्रपोज करने के लिए किसी न किसी को पहल करनी होती है, तो यहाँ पर अगर ये योग जिसकी भी कुंडली में है तो ऐसा जातक अगर प्रपोज में यानी कि ऐसे में अपने रिलेशन को बढ़ाने में पहल वो करता है, पहल खुद करता है, तो ये मान के करे कि यहाँ पर उससे विवाह होना मुश्किल होगा। तो ऐसे जातक को कभी ऐसे मामले में कि जहां पर उसे प्रॉपर टिकना है, अब टिकना नहीं है तो ये काम कर ले कि ये मन बना रखा है कि मुझे टिकना है ही नहीं, शादी तो कहीं और करनी है, तब ये काम कर सकता है कि वो जाके प्रपोज कर ले, पहल कर ले, क्योंकि उसे पता होगा कि मेरी यहाँ शादी तो हो ही नहीं सकती। मगर लड़की को अगर लड़की करती है तो 100% ऐसा जातक चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा, फिर शादी कंफर्म होगी। तो ये एक बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन भी है। तो यहाँ पर आज हमने बात करी 3 तरह के राजयोग के बारे में कि 3 तरह के ये कौन कौन से राजयोग हैं जो कुंडली में बहुत ज्यादा शुभ फल देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, साथ ही आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल ग्रामर के, साथ ही लाल किताब के या एस्ट्रोलॉजी के आप कह लीजिए, जिनको एनालाइज करके आपको कुंडली को एनालाइज करने में यानी जिनको समझ के कुंडली को एनालाइज करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। जैसे सूर्य का शुक्र के साथ कनेक्शन, अब युति की बात नहीं है, उसके ऊपर तो वीडियो बना चुके हैं। तो यहाँ पर सूर्य का शुक्र के साथ रिलेशन, सूर्य का बुध के साथ रिलेशन, सूर्य का मंगल के साथ, तो इस तरह के जो रिलेशन है उनको कैसे देखा जाए, शनि के रिलेशन, मून के रिलेशन, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। जब तक आप इनको अप्लाई नहीं करेंगे कुंडली को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।